सनातन के नाम पर तैयार मंच बन गया सियासत का अखाड़ा। जहां धर्म की बात होनी थी, वहां सत्ता के खिलाफ बिगुल बज गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ऐसा बयान जिसने खड़ी कर दी बड़ी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं राजेश सोनी। साथियों, उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित सनातन संवाद कार्यक्रम जो था वो अब चर्चा का विषय बन गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बात कही गई, लेकिन कार्यक्रम ने उस वक्त राजनीतिक मोड़ ले लिया जब मंच से शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक आदित्यनाथ ने बेच दिया। बस्ती के जीआईसी मैदान ने एक बार फिर से इतिहास बना दिया, जहां से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूका। इतना ही नहीं, इस मंच से योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने खुले मंच से आह्वान किया कि ब्राह्मण अब एकजुट हो जाएं और सनातन विरोधी योगी सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं शंकराचार्य ने सीएम योगी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ पशुओं को मारकर खा लिया गया और यूपी सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकी। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक आदित्यनाथ ने बेच दिया। आप कैसे स्वीकार करके बैठे हुए हो? बताओ, हमको जवाब दो। मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाएगा कोई तो उसको सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया। वहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि एक व्यक्ति दो पद कैसे संभाल सकता है। जब योगी आदित्यनाथ संत है तो वेतन लेकर कैसे इस पद का गलत तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि दोनों में से एक पद छोड़ दें, मगर वे ऐसा नहीं कर रहे और खुद को योगी सन्यासी कहकर दोनों पद लेकर चल रहे हैं, जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। विवाद हमारा यह है कि हम चाहते हैं कि साधु कोई बने तो साधुता से रहे। साधु बनने का मतलब घर बार छोड़ दिया, यहाँ तक कि माता पिता का गोत्र भी छोड़ दिया। तो जब आप सब कुछ छोड़ के आ गए तो फिर संसार में जाकर के संसारी काम क्यों कर रहे हो? क्यों वेतन लेकर के मुख्यमंत्री बने हो? क्यों जो है मांस का विक्रय करने का पाप अपने माथे ले रहे हो? गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी सरकार को गौ माता के मुद्दे पर आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य के इतने आरोपों पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। आखिर सीएम योगी इस मुद्दे पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही हो, या फिर आगामी चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन सवाल यह भी है कि सनातन के मंच से सरकार को घेरने के क्या मायने हो सकते हैं। कहीं अब आगामी चुनाव से पहले सनातन मंच को राजनीति का अखाड़ा बनाने की तैयारी तो नहीं है? और क्या वाकई ये कार्यक्रम गौ माता के नाम पर किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? साथियों, फिलहाल बस्ती से उठी ये आवाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर चुकी है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी मामले पर आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री दिशा भक्ति के साथ।